आपका साधन, आपका भजन, आपका सत्संग आपके अंग अंग से परिलक्षित होता है। एक भक्त जब उद्देश्य शुद्ध रख के भजन करता है ना, तो उसका ऑरा होता है, उसका एक वातावरण होता है। वो जहां जाता है, जहां उपस्थित होता है, जहां बैठ जाता है, जिस गली से निकल जाता है, वहां सब पवित्र होते चले जाते हैं। एक भाव मैं कभी कभी कथा में गाया करता हूं, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बहुत सुंदर भाव है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। सबसे ज्यादा इस संसार में मुश्किल क्या है पता है आपको? मानव देह प्राप्त होना। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं व्यास मंच पर बैठ के, श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव को उपदेश करते हुए कहते हैं यही बात। न देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। अच्छा, एक बात मैं पहले थोड़ी संकेत कर दूं, क्योंकि एक महापुरुष के द्वारा ये कथा हो रही है तो ये कुछ हटके ही होगी। यहां क्रम रह पाना, मुझे क्षमा कीजिएगा, आप महाराज जी टोक देंगे तो फिर मैं सीधी सीधी कथा ही करूंगा, लेकिन जो यहाँ का ऑरा है और जो इसका अब सामने जुगल जोड़ी सरकार संत के चित्र मुझे दिख रहे हैं, महाराज जी का चित्र दिख रहा है, तो निश्चित है कि इस कथा का रुख कहीं और ही होगा। यहाँ वाह तो कोई भाव जो भी आ रहे हैं ना वो अद्भुत ही हैं, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कदाचित ऐसा होता नहीं है, मैं कहीं कथा शुरू करता हूं तो 20-25 मिनट तो मुझको भूमिका बनाने में लगते हैं, पर यहां कथा शुरू हो चुकी है, यहां भाव प्रारंभ हो चुके हैं। तो संसार में सबसे कठिन क्या है? मानव देह प्राप्त होना। देख, 2 जय जयकार करा के चल दिए। अद्भुत है महाराज जी भी। जैसे अकेले ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए ना, वैसे ही हैं जो पूरी कथा उठाएंगे। भगवान कहते हैं उद्धव, मैंने मानव के ऊपर सबसे पहली कृपा क्या की, सबसे बड़ी कृपा क्या की? इधर देखो सब लोग, कि उसको मानव बनाया। हम आप मानव देह में हैं, इसलिए हमको बहुत सरल लगता है, बहुत सहज लगता है, परंतु कभी ध्यान पूर्वक गैर मानव जीवों को देखा कीजिए, उनका जीवन देखा कीजिए कैसा होता है, उनकी स्थिति देखा कीजिए कैसी होती है। ऐसे ऐसे जीव जंतु भी होते हैं जिनका अस्तित्व ही नहीं जानते हम लोग, वह भी जीवित रहते हैं इस पृथ्वी पर। ना जाने कौन से कर्म के प्रारब्ध से, कौन से कर्म के वजह से वे किस योनि में पड़े हैं, कुछ नहीं पता। बहुत प्रार्थनाएं करने के बाद, बहुत परिश्रम करने के बाद, बहुत याचनाएं करने के बाद प्रभु हमको मानव बनाते हैं। बहुत वादे किए हमने ठाकुर जी से, तब जाकर के ठाकुर जी हमको मानव बनाते हैं। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, मैंने व्यक्ति को मानव शरीर दिया उद्धव, ये मेरी सबसे पहली कृपा है उसके ऊपर। और दूसरी कृपा क्या है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। एक तो मानव बन गए, और मानव बनने के बाद भी एक सद्गुरु जीवन में प्राप्त हो गए। भगवान कहते हैं मेरी दूसरी कृपा। सद्गुरु मिल जाने का मतलब दीक्षा हो जाना ही नहीं होता। सद्गुरु मिल जाने का मतलब एक सदराह दिखाने वाला मिल जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी को हम में से किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रवचन, गोस्वामी तुलसीदास जी के भाव आज भी हमको राह दिखा रहे हैं।
सूरदास जी को हमने नहीं देखा, हितरवंश महाप्रभु का साक्षात दर्शन हमने नहीं किया, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को प्रत्यक्ष नहीं देखा, पर उनके बताए गए राह हम सब पालन कर रहे हैं, तो वे सदगुरु हैं हमारे, वे सदगुरु हैं। तो गुरु का मतलब केवल दीक्षा दे देने वाला नहीं होता, दिशा देने वाला होता है। भगवान कहते हैं कि पहला तो मैंने तुमको मानव बनाया, ये मेरी सबसे पहली कृपा, और दूसरा तुम्हें गुरु की वाणी पर विश्वास होने लग जाए, ये मेरी दूसरी कृपा है। यह भी भगवत कृपा से ही होता है कि आपको किसी सद्व्यक्ति की बातें अच्छी लगने लग जाएं, आपको किसी के सद्भाव इतने अच्छे लगने लग जाएं कि आप उनका पालन करने लगो बिना किसी के रोक टोक के। यह भी भगवत कृपा है। नहीं तो कथाएं तो बहुत होती हैं संसार में, भारत में बहुत कथाएं होती हैं और बहुत वर्षों से हो रही हैं, पर आपकी भावना किसी को सुनने की बन जाती है, किसी को डट करके उसका आस्वादन करने की बन जाती है। यह भी भगवत कृपा से ही होता है। अपनी कमर कभी कभी थपथपाया कीजिए अगर आपकी कथा में रुचि बनती है तो। क्यों? क्योंकि मानव देह पहली कृपा ठाकुर जी की, और कथा में रुचि ये दूसरी कृपा है ठाकुर जी की। नहीं तो सबकी रुचि नहीं बनती है। भगवान कहते हैं उद्धव, पहली कृपा मैंने मानव बनाया, दूसरी कृपा मैंने सदगुरु और सदराह दिखाने वाले सदग्रंथ दिए और उनका वो पालन करने लगा। और तीसरी कृपा मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मा। भगवान कहते हैं इन दो के पश्चात वह मेरा भजन करने लग जाए, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करने लग जाए। आप सबको आवाज आ रही है हमारी? ज्यादा गूंज तो नहीं रही है? थोड़ी गूंज है यहाँ पे, तो आप लोगों को शब्द समझ आ रहे हैं ना? बस ध्यान से सुनना। भगवान कहते हैं मानव बन जाना पहली कृपा, सदगुरु की दिशा पर चलने लग जाना दूसरी कृपा, और इन दोनों के माध्यम से मेरी प्राप्ति के यत्न करना, यह भी वो अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। मैं चाहूंगा तो ही वो मेरी प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेगा। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि जब गोपियां रास के लिए जा रही थीं तो शुकाचार्य जी परीक्षित जी से प्रश्न करते हैं, परीक्षित जी शुकाचार्य जी से प्रश्न करते हैं कि ये गोपियां ठाकुर जी को प्रियतम मानती हैं, जो भगवान निर्विकार हैं, निरीह हैं, उनके प्रति ये प्रियतम की भावना रखती हैं, ये ठाकुर जी से ऐसे प्रेम करती हैं जैसे कोई प्रियतमा प्रियतम से करता है, ये कैसे संभव है? तो वहां पर शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, यही नहीं है कि मुतादोक्षज प्रिया, ठाकुर जी भी इनसे प्रेम करते हैं। ठाकुर जी प्रेम नहीं करते तो ये गोपियां कभी नहीं जाती उनके सामने। ठाकुर जी प्रेम करते हैं, इसीलिए मैं कथा में कहा करता हूं आपको वृंदावन की याद आ रही है, इसका मतलब आपको नहीं आ रही है, श्री जी को आपकी याद आ रही है, इसलिए आपको वृंदावन का स्मरण हो रहा है। अरे सुनाई दे जाए कि ब्रज से इंद्रेश जी आए हैं, आप सब लोग इतनी संख्या में आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंद्रेश जी कोई कछु सुनावे वारे हैं या उनकी कथा में कछु मिलवे वारो है। निश्चित ही ब्रज से, ब्रज की किसी भी अणु वस्तु से भी आपको प्रेम है तो इसका मतलब ब्रज को आप प्रिय लगते हो। आपको ब्रज प्रिय, ब्रज तो बहुत लोगों को प्रिय लगता है। कहने का अभिप्राय आपके चित्त में किंचित भी प्रेम ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी से मिलने का आप यत्न बना रहे हो, ठाकुर जी का हो जाऊं मैं, इसका यत्न यदि आप कर रहे हो तो इसका मतलब यह है यह भी ठाकुर जी चाहते हैं। नहीं तो यत्न तो बहुत करते हैं, सफल कोई नहीं हो पाता। सफल भी वही होता है जिसको ठाकुर जी चाह रहे हो कि हाँ मेरी प्राप्ति करे। ये तीसरी कृपा है। तो एक कृपा तो हम पे हो चुकी है कि हम मानव हैं, पहली कृपा के तो हम सब साक्षी हैं, और दूसरी कृपा भी हम पे हो चुकी है क्या कि हमको दिशा के रूप में कथा प्रिय लगती है, दिशा के रूप में प्रवचन प्रिय लगते हैं, दिशा के रूप में कथाएं प्रिय लगती हैं। अब बस तीसरी कृपा की ओर हमको बढ़ना है, उसका अनुभव करना है कि वो हम पे है कि नहीं। और तीसरी कृपा क्या है? मानव देह, गुरु की दिशा, इन दोनों का सदुपयोग करके श्री कृष्ण की प्राप्ति। अब बस तीसरी कृपा की ओर दृष्टि डालनी है कि वो चाहते हैं कि नहीं कि हम उनके हों। तो भैया
ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि मानव देह मिलने के बाद भी, स्वस्थ इंद्रियां मिलने के बाद भी, सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी हम ठाकुर जी की भक्ति में लगे हैं, ठाकुर जी के भाव में लगे हैं। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। और सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। कब? जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। और भव से पार उतरने का मतलब क्या है? ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता। भव से पार उतरना मतलब, भव से पार एक तरफ कोना है, दूसरी तरफ भी कोना है। एक तरफ श्रीधाम वृंदावन है और एक तरफ वैकुंठ है। कई लोग साधना करके, पुण्य करके वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं, और कई लोग साधना करके, भजन करके, ठाकुर जी से प्रेम करके श्रीधाम की प्राप्ति करते हैं। और ये बात मैं पहले ही कह दूं, वृंदावन को भजने वाले और वृंदावन चंद के उपासक, वे लोग वैकुंठ नहीं जाते तो क्या होता है, पुनः वृंदावन में ही आ जाते हैं। वो दिव्य रूप धारण करके, या तो उनकी इच्छा होगी या ठाकुर जी की इच्छा होगी तो जन्म वृंदावन में हो जाएगा, या फिर वो कोई दिव्य रूप धारण करके निज वृंदावन का दर्शन करेंगे। स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री हितरवंश महाप्रभु, हमारे सूरदास जी, कुंभन दास जी, गोविंद दास, ये लोग कहीं हैं नहीं, ये वृंदावन में ही हैं। आज भी वहीं रहते हैं, आज भी वहीं दिव्य रूप धारण करके नित्य ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, नित्य ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते हैं। हमें भी उसी श्रृंखला तक जाना है, हमें भी उसी भाव में जाना है, और उसके लिए स्वयं को ऐसा बनाना है कि वृंदावन हमें स्वीकार करे। जैसे कहीं किसी को जॉब करनी हो तो उसको अपना रिज्यूम तैयार करना पड़ता है ना। मैंने इतना एक्सपीरियंस किया, मैंने ये पढ़ाई की, मैं इतना, मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं इतना सब कुछ यहाँ काम कर चुका हूँ, ये सब देख करके अच्छी कंपनी आपको जॉब देती है। ऐसे ही वृंदावन के लिए भी एक रिज्यूम तैयार करो। वृंदावन के प्रिय बनने के लायक जो जो साधन हो सके उन सबको करने का प्रयास करो। हरिराम व्यास जी का एक बहुत, हरिराम व्यास जी के जितने भी पद ले लो, अभी 3 दिन पहले श्री हरिराम व्यास जी की सुंदर उत्सव था, उनके जितने पद आप ले लीजिए, सारे पद श्री वृंदावन के लिए ही हैं। हरिराम व्यास जी कहते हैं वृंदावन को भजने वाले को एक काम तो करना पड़ेगा। क्या? कठिन तो बहुत है लेकिन फिर भी सुन लो। हरिराम व्यास जी कहते हैं, कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन
है कोई रसिक सुनैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो। अच्छा, एक बात है, हमारे वृंदावन के सप्त आचार्यों पर ठाकुर जी ने कृपा की। रूप गोस्वामी के लिए गोविंद देव बन के आए, सनातन गोस्वामी के लिए मदन मोहन रूप में पधारे, मधु पंडित के लिए गोपीनाथ, गोपाल भट्ट जी के लिए राधा रमण, हितवंश महाप्रभु के लिए श्री राधा वल्लभ, और हरिराम व्यास जी के लिए जुगल किशोर, स्वामी श्री हरदास जी के लिए श्री कुंज बिहारी। लेकिन हरिराम व्यास जी पर थोड़ी कृपा ज्यादा हुई है ठाकुर जी की। क्यों? बाकी जितने भी आचार्य हैं उन्होंने भजन किया, भजन करके ठाकुर जी को पाया, ठाकुर जी मिले सबको। लेकिन हरिराम व्यास जी ने वृंदावन को भजा, और वृंदावन को भजवे के काज कहां मिलो। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, श्री जी को बहुत भजोगे ना तो ठाकुर जी मिलेंगे, और ठाकुर जी को बहुत भजोगे तो श्री जी मिलेंगी। लेकिन दोनों युगल यदि चाहिए तो वृंदावन को भजन करो। श्री हरिराम व्यास जी ने वृंदावन को भजा, और इसकी कृपा हुई कि श्री हरिराम व्यास जी के यहां जुगल किशोर दोनों ठाकुर जी आए, किशोरी जी भी और ठाकुर जी भी, दोनों प्रकट हुए। इसलिए वृंदावन को भजो, वृंदावन के उपासी बन जाओ। हम तो यही चाहें भैया, सबके चित्त में वही ब्रज के प्रति भाव प्रकट हो जाए। और अभी ये महीना बहुत सुंदर चल रहा है, मासानाम मार्ग शीर्षों हम, ठाकुर जी कहते हैं ये महीना जो है 12 महीने में ये मेरा ही स्वरूप है। कार्तिक के बाद ये जो स्वरूप आया है ना मार्गशीर्ष का, ठाकुर जी ही हैं। इन 7 दिनों में खूब भज लो, खूब प्रार्थना करो, खूब वंदन करो, वृंदावन को खूब याद करेंगे हम कथा में, खूब झूम झूम करके वृंदावन के भावों को सुनेंगे, ताकि इस मार्गशीर्ष में इन सप्ताह कथा श्रवण के भाव से फलस्वरूप ये हो कि इस जन्म में तो मन में वृंदावन आ जाए और अगले जन्म में तन भी वृंदावन में आ जाए। ऐसी हमारी भावना है। मेरा तो है कि भैया मन भी तन भी दोनों वृंदावन के हैं। मेरा काम तो बन गया, मैं तो आप सबके काम के काजे आया हूं कि आप सबको भी काम बन जाए, सबन को वृंदावन प्राप्त हो, ऐसी भावना। आज प्रथम दिवस है कथा का, और कथा का समय वैसे 2 बजे से है रोज, आज थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन आप लोगों की उपस्थिति यदि 1:30 बजे तक हो जाएगी तो कथा 2 बजे प्रारंभ हुआ करेगी नित्य। तो आज जितने भी लोग आए हैं, कल से आप लोग 1:30 बजे से ही आ जाओ, तो 2 बजे से कथा हो, 5:30 बजे तक हम लोग खूब भाव से कथा श्रवण करें, और उसके उपरांत फिर मंगल विश्राम हो, खूब आनंद आएगा। मन में भाव है कि ब्रजरस बहुत समय से अधूरा है, लेकिन हापुड़ के जितने भी हमारे वैष्णव जन हैं सब ब्रज के बड़े प्रेमी हैं, तो यहाँ ब्रज के भाव कहे जाएं, ब्रज की लीलाएं सुनाई जाएं। आप सब लोग बड़े भाव से पधारिएगा। आज क्योंकि भागवत जी की कथा है, इसलिए क्रम भी हम लोग बीच बीच में स्पर्श करें। महात्म्य में आज प्रवेश करते हैं, महात्म्य की कथा के द्वारा आज के मंगल भाव को स्थापित करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। स्वरूप ठाकुर जी के बहुत सारे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जैसी जिसकी भावना वैसे ठाकुर जी। पर इन समस्त भावनाओं वाले ठाकुर जी के 3 ही रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहली बात, ठाकुर जी सत्य हैं, परम सत्य हैं।
एक बात याद रखिएगा, जिसके सामने उपस्थित होते ही आपके चित्त से अपने आप सत्य प्रकट होने लग जाता है, जिसके सामने उपस्थित होने पर आप झूठ नहीं रख पाते हैं चित्त में, या तो वो ठाकुर जी हैं या ठाकुर जी का कोई जन है, ये बात निश्चित मानिए। और किसी के समकक्ष जाने के बाद अत्यंत झूठ भी बोल लेते हो आप, खूब छुपा भी लेते हो, तो कहीं ना कहीं दो बात हो सकती है कि ठाकुर जी भी आए लेकिन आप में इतना कलयुग घर कर चुका है कि ठाकुर जी के आने पर भी कोई प्रभाव नहीं हुआ, आपने वहां भी झूठ बोल दिया। यदि किंचित भी भजन बना होगा ना जीवन में, तो ठाकुर जी की उपस्थिति या ठाकुर जी के किसी जन की उपस्थिति आपको असत्य नहीं बुलवा सकती, वहां सत्य प्रकट होगा ही होगा। अच्छा, एक और बात, कई बार हम सत्य प्रकट नहीं करते। एक गोपाल जी जिनके डोल रहे हैं, इनको बैठा लो, थोड़ी देर कथा वाले गोपाल जी को ही घूमने दो। हम क्या कह रहे थे, ध्यान से सुनना। कई बार आप सत्य प्रकट नहीं करते, लेकिन आपका तन प्रकट कर देता है। जैसे किसी भगवदीय के सामने आने पर आप चाहते तो हैं कि मैं इनको अपने हृदय की बात बताऊं, पर आप नहीं बोल पाते, तो आपका तन बोलता है। क्या? आपके हस्त कमल कांपने लग जाएं, नेत्रों से अश्रु आने लग जाएं, मन व्याकुल होने लग जाए, सांसें चलने लग जाएं, धड़कनें तेज। तो इसका मतलब क्या है? दोनों बातें हैं। सामने जो बैठा है वो भगवदीय भी है, और दूसरा आपके चित्त में थोड़ा भजन जो है वो श्रेष्ठ है, इसलिए असत्य आपके भीतर रुक नहीं पा रहा है, वो उसको प्रकट करने की इच्छा कर रहा है। ये भगवान का प्रथम स्वरूप है, सत्य। जिनके सामने सत्य रुक ना पाता हो, प्रकट हो जाता हो, जिनके सामने सत्य छुपाने की भी इच्छा मन में ना होती हो, जो है वास्तविक है और वह प्रकट कर दिया जाए। क्षमा कीजिएगा, बहुत नाम जप करने वाला, बहुत साधन करने वाला, बहुत कथाएं सुनने वाला, लेकिन सब काम करता है पर फिर भी असत्य बोलने में झिझकता नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके चित्त में वो भजन बाह्य है, आंतरिक नहीं, क्योंकि राक्षस स्वभाव है। यदि कोई शुद्ध चित्त से भगवत भाव रखता होगा तो निश्चित है कि वह सत्य को ज्यादा देर छुपा नहीं पाएगा, उसको प्रकट करना पड़ेगा। तो भगवान का प्रथम स्वरूप सत्य। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। श्री हृदयवंश महाप्रभु के चरित्र में एक कथा आती है कि एक नरवाहन नाम का एक दैत्य था, मतलब राक्षस था तो वो इंसान ही, पर उसका प्रवृत्ति राक्षसों जैसी थी। केवल हृदयवंश महाप्रभु का इतना अंग देखा उसने। महाप्रभु जी राधा वल्लभ जी को पद सुना रहे थे, और पद सुनाते सुनाते जैसे ही पीछे से आया वह राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति, तो महाप्रभु जी ने पूरा मुड़ के नहीं देखा, केवल इतना सा मुख पीछे किया देखने के लिए कौन है, तो इतना ही अंग वो देख पाया। इतने अंग को देखने मात्र से उसका जीवन परिवर्तित हो गया। अभी प्रवचन नहीं सुने, अभी कोई ज्ञान नहीं लिया उसने, केवल इतना उपस्थित, इतना अर्धमुख देखने मात्र से उसका जीवन परिवर्तित हो गया। इसका मतलब क्या है? जिनको देखा उनको देखने से आपके विकार नष्ट हुए, आपके भीतर जो असत्यता थी वो सब नष्ट होती चली गई, सत्यता प्रकट होने लग गई, तो इसका मतलब वो भगवदीय ही हैं। हरिराम व्यास जी तो ओरछा के बहुत बड़े राजगुरु थे, लेकिन आप जब छोड़ करके आए और आकर के श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में आके श्री हरिराम व्यास जी, श्री हृदयवंश महाप्रभु जी का जब दर्शन करने के लिए बैठे, महाप्रभु जी की केवल एक वाणी ने हरिराम व्यास जी को पूर्ण रूपेण वृंदावनी बना दिया। अच्छा, इससे एक बात समझ आती है, हम इतनी कथा सुनते हैं, इतना सत्संग करते हैं, इतने भक्तजनों के दर्शन करते हैं, फिर भी हम वृंदावनी नहीं बन पा रहे, तो कहीं ना कहीं दोष हम में ही है। नहीं तो जिस पर भी कृपा हुई वो एक वाणी में हो गई, एक दर्शन में हो गई, एक बार में ही हो गई। बहुत समय लग रहा है, इसका मतलब है कि दोष हम में भी हैं, तभी इतनी जल्दी कृपा नहीं बन पा रही है।
महाप्रभु जी का स्मरण भी इसलिए हो रहा है कि जब मैं गाड़ी से उतरा तो सबने यही कीर्तन कर दिया, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद। इसलिए महाप्रभु जी बार बार याद आ रहे हैं। हरिराम व्यास जी तो इतने बड़े विद्वान थे, पूरा भारत का विद्वत समाज कांपता था हरिराम व्यास जी के नाम से। क्या वैभव, क्या ऐश्वर्य, क्या संपत्ति, सब कुछ था उनके पास में। केवल एक दिन ओरछा में बैठे बैठे बेतवा नदी के तट पर कोई वृंदावनी गया और वृंदावन का कोई रसपद गाने लगा। उस पद को सुनने मात्र से हरिराम व्यास जी के चित्त में आ गया, ये पद किनका है, ये भाव किनका है, जो ये गा रहे हो आप, ये किसकी रचना है। तब उन्होंने कहा ये वृंदावन में श्री राधा वल्लभ जी के परम सेवक श्री हितरवंश महाप्रभु का भाव है। उसी समय निकल पड़े वृंदावन की ओर। अल्लो, एक और बात समझ में आई, नरवाहन पर तो फिर भी महाप्रभु जी के इतने अंग देखने से कृपा हुई। हरिराम व्यास जी ने तो केवल पद सुना, वो भी किसी और का गाय, किसी और के मुख से, उससे कृपा हो गई। चले गए वृंदावन, लेकिन वृंदावन भी ऐसे नहीं गए, अपने यश वैभव को संग लेकर के गए। अपने सारे जितनी जगह वो जीत चुके थे, जितनी जगह उनको विजय मिली थी, सब जगह के विजय पत्र संग लेकर के गए। राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाकर के केवल प्रार्थना की कि मुझे महाप्रभु जी से मिलना है। तो सेवकों ने कहा भी अभी सेवा में हैं, आप थोड़ी देर विराजो। तो हरिराम व्यास जी बोले, तुम जानते हो किसको बैठने के लिए कह रहे हो? अरे हम इतनी दूर से चल के आए हैं, 2 मिनट हमारा संवाद करा दो उनसे। सेवकों ने जाकर के महाप्रभु जी से कहा कि कोई हरिराम व्यास जी आए हैं, वो बैठे ही नहीं रहे, डटे ही नहीं रहे, यूं कह रहे अभी मिलवाओ। महाप्रभु जी बोले ठीक है, उनको लेकर के आओ। हरिराम व्यास जी को लेकर के सब सेवक जन जैसे ही गए, रसोई घर में महाप्रभु जी कुछ प्रसादी ठाकुर जी की सिद्ध कर रहे थे। और जैसे ही हरिराम व्यास जी आकर के बैठे तो महाप्रभु जी ने क्या किया, चूल्हे में से अग्नि ठंडी करने लगे, पात्र उठा करके नीचे रखने लगे। सब जो क्रिया कर रहे थे वो विश्राम करने लगे। तो हरिराम व्यास जी ने आके कहा, भगवान ये आप क्या कर रहे हो? आप सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, वो पूरी कर लीजिए और हाथ से आप सामग्री बनाते रहो। मेरी तो जिज्ञासाएं मुख से बताने की है ना, मेरे प्रश्नों का उत्तर तो मुख से देना है। हाथ से सब्जी बनती रहेगी, सामग्री बनती रहेगी, मुख से मेरे उत्तर देते रहो। उसके बाद जो महाप्रभु जी ने उत्तर दिया, उसी से ही हरिराम व्यास जी का जीवन परिवर्तित। एक वाक्य ने महाप्रभु जी कहते हैं, व्यास जी आपके लिए मुख से उत्तर देना और हाथ से सामग्री बनाना, ये 2 काम हो सकते हैं, पर मेरे लिए सामग्री सिद्ध करना ठाकुर जी की सेवा है। और मैं सामग्री सिद्ध केवल हाथ से नहीं करता, मन से भी करूंगा, बुद्धि से भी करूंगा, नेत्रों से भी करूंगा, ठाकुर जी की सेवा के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल हाथ वहां चल रहे हैं, बुद्धि कहीं है, मन कहीं है। अरे जब सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की प्रसादी बना रहे हैं, तो मन भी वही है, बुद्धि भी वही है। और अगर मैं प्रसादी बनाऊंगा तो आपका संशय दूर कैसे करूंगा, क्योंकि मेरा मन तो सामग्री में है। और आपको संशय निवृत्ति की इतनी जल्दी है, तो फिर उसके लिए मुझे सामग्री छोड़नी पड़ेगी, आपकी निवृत्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि मन वहां से हटा के आप में लगाना पड़ेगा। आपके प्रश्न का उत्तर देना ये मन के काम है, और सेवा करना भी मन का काम है, पर आपके लिए अलग है। आपके लिए प्रसादी बनाना हाथ का काम है, उत्तर देना मन का काम है, पर मेरे लिए प्रसादी बनाना भी मन का काम है, इसलिए मुझे मन एक तरफ से हटाना पड़ेगा। हरिराम व्यास जी हाथ जोड़ लिए, बोले बस मेरे सारे प्रश्न खत्म हो गए, अब कुछ नहीं पूछना मुझे। चरणों में प्रणाम किया, बोले कि जीवन भर निकल गया मुझे विद्वत्ता करते करते, ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते, लेकिन आज तक ऐसा प्रत्युत्तर नहीं मिला। आपने मेरा भेद खोल दिया कि तन की क्रिया मन की क्रिया अलग है, तो इसका मतलब है हम संसारी हैं, पर जहां तन है वहीं मन है, इसका मतलब हम भगवदीय हैं। मेरे को मेरा उत्तर मिल गया। कितना अच्छा सूत्र है। हम लोग भी ऐसे करते हैं, हाथ से सेवा करते जा रहे हैं ठाकुर जी की, और सेवा करते करते किसी को कह, हाँ भाई सुन, मैं जल्दी सेवा कर रहा हूं, चाय बनाई दियो। इसका मतलब क्या, मन वहां भी है। जब भगवत सेवा है तो उस समय भगवत सेवा है, उस समय मन आपका कहीं नहीं जाना चाहिए। और यदि मन उस समय कहीं और जा रहा है तो इसका मतलब है कि सेवा ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सेवा तन से नहीं, हाथ से नहीं, मुख से नहीं, नेत्रों से नहीं, मन से होती है।
और मन एक ही जगह रहता है। गोपियां कहती हैं ब्रज की, एक हतो सो गयो श्याम संग, को राधे को मन ना रहे 10-20। उद्धव, तुम कह रहे हो कि हम अपना मन कहीं और लगा लें कृष्ण को छोड़ करके? कोई 10-5 मन है क्या हमारे पास कि एक कृष्ण में लगा लें, एक घर में लगा लें, एक परिवार में लगा लें, एक पति में लगा लें, एक बच्चों में? एक ही मन है हमारे पास। और एक हतो सो गयो श्याम संग। श्री कृष्ण मथुरा गए तो मन भी हमारा उन्हीं के संग चला गया। कैसे कहीं और लगा लें हम? मन ना रहे 10-20। ये एक स्थिति है। तो परमात्मा सत्य है, और परमात्मा को भजने वाले जो हैं, परमात्मा की सेवा करने वाले जो हैं, उनके अंदर भी वह सत्य गुण दिखने लगता है। और उस गुण का एक ही प्रमाण है कि वो जहां जाएंगे वहां सत्य अपने आप प्रकट होता चला जाएगा। पहला रूप भगवान का सत्य, दूसरा रूप भगवान का चैतन्य। चैतन्य का मतलब ठाकुर जी जड़ नहीं है। मैं कथा में एक बात कहता हूं, कोई कहते हैं ब्लैक मार्बल के ठाकुर जी हैं, कोई कहते हैं अष्ट धातु के ठाकुर जी हैं, कोई कहते हैं चांदी के ठाकुर जी हैं, कोई कहते हैं स्वर्ण के ठाकुर जी हैं, कोई कहते हैं फलाने पत्थर के ठाकुर जी हैं। नहीं, ठाकुर जी जड़ नहीं है। ये जड़त्व तो हमारे लिए एक चुनौती है। और वो चुनौती कैसी है? ठाकुर जी जड़ रूप में हमारे पास आकर के हमें चुनौती देते हैं। यदि तुम्हारे प्रेम में सामर्थ्य हो, तुम्हारे भाव में सामर्थ्य हो, तुम्हारी भक्ति में सामर्थ्य हो, तुम्हारी सेवा में सामर्थ्य हो, तो मैं आया हूं जड़ बन के, तुम चैतन्य बना के दिखाओ। मेरी भुजा तो ऐसी रहेंगी, लेकिन तुम अपने भाव से इनको सीधी करके दिखाओ। मैं तो त्रिभंग लली ही हूं, लेकिन तुम अपने भाव से कभी बैठा के दिखाओ। अरे कितने प्रमाण दें कि श्री ठाकुर जी ने अपने वैष्णव भक्त के कारण कितनी बार अपने रूप में परिवर्तन किया। श्री हरिराम व्यास जी के चरित्र में आता है कि हरिराम व्यास जी के श्री जुगल किशोर जी, उनके लिए कोई वंशी लेकर के आया, तो जुगल किशोर जी को वंशी जैसे ही पधराने लगे व्यास जी, तो वंशी थोड़ी बड़ी थी, ठाकुर जी के हस्तकमल में आ नहीं रही थी। तो व्यास जी ने थोड़ा सा श्रम किया तो श्री ठाकुर जी के अंग में से रक्त प्रवाहित होने लग गया, श्री जुगल किशोर जी के। हरिराम व्यास जी को बहुत बहुत मन में पीड़ा होने लगी, तुरंत चरणों में प्रणाम किया, जय जय क्षमा कर दो। अरे मैंने क्यों ऐसी भावना रखी कि आप जड़ हो? मैं क्यों भूल गया कि आप तो साक्षात चैतन्य हो? मैंने आपके हस्तकमल में पीड़ा दे दी ठाकुर जी, मुझसे अपराध बन गए हो। और हरिराम व्यास जी उसी समय अपने पुत्र को सेवा में करके और निकल पड़े वृंदावन की परिक्रमा में। सूर्य उदय से सूर्यास्त तक केवल परिक्रमा करूंगा, या को अपराध को प्रायश्चित करूंगा। मैंने ठाकुर जी को श्रम कर दियो। हरिराम व्यास जी परिक्रमा करके रात्रि में जैसे ही वापस आए और शयन में आकर के जुगल किशोर जी का दर्शन किया, तो जुगल किशोर जी वही वंशी धारण करके खड़े थे जो सुबह आ ही नहीं रही थी हाथ में। हरिराम व्यास जी ने अपने पुत्र को बुला करके पूछा, जी वंशी तो ठाकुर जी के नाप की थी नहीं, ठाकुर जी के हस्तकल में सुबह आ नहीं रही थी, जी कैसे आ गई? पुत्र ने तुरंत जुगल किशोर जी के पास जाकर के और पिताजी से कही, पिताजी आप कैसे कह रहे हो जी वंशी ठाकुर जी के नाप की नहीं है? देखो ये तो बड़ी सहजता से बाहर आ रही है, बड़ी सहजता से ठाकुर जी धारण कर रहे हैं। तभी हरिराम व्यास जी ने स्नान आदि करके भीतर मंदिर में जाके देखी कि वंशी तो उसी आकृति की है, पर श्री जुगल किशोर जी ने अपने हाथ बड़े कर लिए ताकि वो वंशी आ जाए। ठाकुर जी चैतन्य हैं, जड़ नहीं है। हमारे गिरधर लाल जी इतने से हैं, छोटे से,
मैंने अनुभव किया है, इतने बड़े बड़े मुकुट भी लेकर के आते हैं लोग, और मैं देख करके कहता हूं मैं नहीं भाई ये तो बहुत बड़ा, हमारे ठाकुर जी को मुख ही छोटा सा है, कैसे धारण करेंगे। सामने वाले जो भाव उनका वैष्णव थे वो बड़े भावुक हो गए, बोले महाराज जी हम तो बड़े भाव से लाए थे, आप प्लीज इसको स्वीकार करो। मैंने कि कल श्रृंगार करेंगे तो देखेंगे। पतो ना है जन लाला ने कहा कि मुकुट छोटो कर लियो कि जन अपना मूड बड़ो कर लियो, खूब प्रेम से धारण कर लिया, और वो लगे कि ये ठाकुर जी के लिए ही बना है। उसका जो टिपारा था वो तो बहुत बड़ा है, अभी भी ठाकुर जी पहनते हैं कभी कभी, पर वो ऐसे विराजमान हुआ जैसे कि बिल्कुल इन्हीं के सर के नाप को ही है। ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य है। अनुभव करो अपने ठाकुर जी के साथ। हमारे गिरधर लाल जी जब आए थे, सेवा सौभाग्य जब मिला था, माता जी बैठ जाओ, विराज जाओ। तब ठाकुर जी को इतनी इतनी पोशाक पहनाते, वो भी बड़ी लगती थी। अब इतनी बड़ी भी पहन लेते तो भी छोटी लगती है। पता नहीं कैसे रूप धारण करते हैं, कैसे आकृति बना लेते हैं। हमने तो बहुत अनुभव किया है कि श्री ठाकुर जी परम चैतन्य हैं। हमारे गिरधर लाल जी को जिसने प्रत्यक्ष नहीं देखा ना, वो यही विचार करता है कि इतने बड़े ठाकुर जी होंगे, खूब सुंदर श्रृंगार होगा, खूब बड़े बड़े नेत्र होंगे, लेकिन जब वो प्रत्यक्ष दर्शन करने जाता है इतने से दिखते हैं ठाकुर जी, बहुत छोटे से। और एक और बात, जो गिरधर लाल जी को देखते रहते हैं उनके लिए बात है, 11 से 17 जनवरी आप श्री लाल जी का दर्शन कीजिएगा। इतने बड़े बड़े मंडप बनते, इतने बड़े बड़े गर्भगृह बनवाते हैं हम श्री लाल जी के। छोटे से ठाकुर जी पीछे से देखने वाले पंडाल में उसको भी दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है मानो उन्होंने अपना रूप बड़ा कर लिया हो। ठाकुर जी चैतन्य हैं। और आपने जड़ मान ही रखे हैं। आपके मन में यह भावना है कि जड़ भाव है, कि ये तो पाषाण ही है, तो वो पाषाण की तरह ही रहते हैं। फिर भावना रखो कि ये चैतन्य है, तो वो चैतन्य की तरह ही रहेंगे। हम कथा में आते हैं तो कथा में आते समय लाल जी अकेले रहते हैं कक्ष में, तो अकेले नहीं रहते। उस समय ठाकुर जी के पास जाएंगे, लाल जी आपकी कीर्ति गावे जा रहा हूं, आपको न यश सुनावे जा रहा हूं, आपकी न प्रशंसा करवे जा रहा हूं कथा में, थोड़ी देर आराम कर लियो, आनंद कर लियो। पर हमें पता है ऐसी भावना कितनी बार आई है कि ऐसा लगता है कि जैसे ही हम कथा करने के लिए आते हैं श्री ठाकुर जी परम चैतन्य हो जाते हैं और बिस्तर पर जाके खूब कूदते होंगे, तकिया पे लौट जाते होंगे, फ्रिज खोल के देखते होंगे काका धरो यहाँ पे, मधुमंगल श्रीदामा सुबल तोक सबन को बुला लेते होंगे, ले भैया बढ़ाओ सबरे धुआंधार। कितनी बार ऐसा अनुभव हुआ है कि वो चैतन्य है। मीराबाई का ये पद बहुत सुंदर लगता है। ओ मायरी 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 मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, 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 मैंने लियो री गोविंदा मोल रे। मायरी 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 ओ मायरी मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, ओ मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा
कहती है, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, 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 कोई कहे कारो, एक ताल बजा के गाओ। कहे गोरो, हाँ, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, ओ मायरी मायरी ओ मायरी ओ मायरी, मैंने लीनी आँखां खोल रे, मैंने लियो री गोविंदा बोल रे, मैंने लियो री गोविंदा बोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, लियो रे गोविंदा बोल श्री राधा रमण लाल की। श्री राधा रमण लाल की। बोलो जुगल जोड़ी सरकार की। कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को, 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 हाँ, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को, ओ मायरी मायरी मायरी, ओ मायरी, मैंने लीनो तराजू तोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा, बोल रे, ओ मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा। और सबसे विशेष बात, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, 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 ओ मायरी मायरी, ओ मायरी मायरी, ओ मायरी, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, ये तो
मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, लियो रे गोविंदा मोल रे, ओ मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे। लियो रे गोविंदा मोल रे। और मीराबाई कहती हैं जिनके भी घर पे ठाकुर जी की मधुर सेवा विराज रही है, एक तो है कि घर पे केवल पूजा के लिए ठाकुर जी रखे हुए हैं एक कोने में, लेकिन एक है कि घर वाले बैठे कोने में, पूरे घर में राज है ठाकुर जी का। ऐसे घर देखे हैं आपने? हमने अधिकतर घर कैसे देखे हैं? पूरे घर में घर वाले, ठाकुर जी बैठे कोने में, छोटी सी जगह अलमारी में बैठे हैं। पर कई घर कैसे हैं? घर वाले हैं कोने में, पूरे घर में राज है ठाकुर जी का। और हम और किसी की नहीं कह रहे, हमारे घर ही आके देखना आप, ठाकुर जी कैसे ठाट में विराजते हैं। और भी जहां रुके हुए वहां देखो कैसे ठाट में, पूरे घर, पूरा वो फ्लोर ही ठाकुर जी ने अपना ही बना रखो है। ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन याद रखना, जिनके घर पे ठाकुर जी कोने में बैठे हैं, इसका मतलब है वो केवल पुण्य के लिए ठाकुर जी को, अपनी कामनाओं के लिए ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। पर जहां घर वाले कोने में बैठे हैं, ठाकुर जी पूरे राज ठाट से, भोजन किसकी प्रिय का बनेगा? ठाकुर जी को जो प्रिय लगे वो बनेगा। घर में क्या होगा? ठाकुर जी को जो प्रिय है वो होगा। ऐसी भावनाएं जिनकी हैं, ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति जिनके घर पर हो रही है, वो निश्चित हमारी बात को, भले ही मत मानना, मीराबाई की बात को प्रमाणित मान लेना, वो पूर्व जन्म के कोई ठाकुर जी की कोई सखा या कोई गोपी ही हैं। कोई किंचित अपराध बन गया जिसके कारण मानव बन के उनको आना पड़ा, नहीं तो वो पूर्व जन्म से संबंधी हैं ठाकुर जी के। तभी ठाकुर जी को अपने सिर पर बैठा के रखा उन्होंने। हमारे माई श्यामाजू को राज, किशोरी जी को राज चल रहा महाराज। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 हे गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ये तो पूरब, ये तो पूरब, ये तो पूरब जन्म को मेल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल 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 रे। हे माई री, माई री, माई री, ओ माई री, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे। मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, ओ मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल। तो भगवान का दूसरा रूप कौन सा है? चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य हैं, जड़ नहीं है वो। जड़ तो हमारे लिए चुनौती है, जड़ तो हमारे लिए ठाकुर जी ने धारण किया है कि तुम चैतन्य करो, मैं चैतन्य होने के लिए बैठा हूं, तुम करो। तो चैतन्य मतलब ठाकुर जी चलें फिरें, ऊधम करें, उछलें कूदें, नाचें गाएं,
और ये चैतन्यता ठाकुर जी की तभी प्रकट हो सकती है जब आपके चित्त में चैतन्य भाव उनके प्रति हो। मीराबाई का था, इसलिए उनके ठाकुर जी चैतन्य ही थे। लेकिन एक बात और कह दें, आजकल ठाकुर जी चैतन्य होने में थोड़े घबराते भी हैं। ठाकुर जी बोलेंगे मैं कहीं चैतन्य है गयो तो पूरी दुनिया में ढिंडोरो पीट देगो। बेचारे इतने घबराते हैं कि हाथ भी यूं ही करके खड़े रहते हैं। कभी कभी दर्द होता होगा तो यूं कहेंगे अगर यहाँ पे न्यो भी है गयो ना तो पूरी दुनिया, मीडिया वाले ने बुला लेगो। पहले तो मेरे घर के ठाकुर जी ने हाथ सीधे किए। आजकल सोशल मीडिया पे लोग वाग भी पता नहीं क्या करते, ठाकुर जी को भी सोशल इन्फ्लुएंसर बना रखा है। हमारे ठाकुर जी ने फ्रिज से खीर निकाल के खा ली। एक वीडियो तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही देखी, वो फ्रिज में जैसी वीडियो बनाती हुई जा रही है, फ्रिज खोली तो खीर पे ही लड्डू गोपाल बैठे हैं। ओहो हमारे ठाकुर जी खीर खा रहे थे। देखो देखो भैया ऐसे मत करो, नहीं तो कलयुग में ठाकुर जी बेचारे नेकात जो कृपा करने वो नहीं करेंगे। ठाकुर जी कहेंगे घोर कलयुग आ गया, भागो यहां से। ऐसे नहीं करना चाहिए भैया। अगर कभी चैतन्यता का अनुभव हो भी जाए, कभी आपको ऐसी अनुभूति हो जाए, देखो हमको तो अनुभव होते हैं और हमको मंच से बताने इसलिए पड़ते हैं क्योंकि कई लोग बताई हुई बातों का फिर पालन करते हैं, अपने जीवन में घटाते हैं, इसलिए हमको तो मंच से कई भाव कहने पड़ते हैं। लेकिन आप सब उसका कभी प्रदर्शन मत, कभी कोई चैतन्य लीला अगर ठाकुर जी कर भी दें, उसको कहीं लिख लो, कहीं उसको अंकित कर दो, पर उसको बताओ नहीं, सबके सामने कहो नहीं। स्वप्न तक नहीं बताना चाहिए ठाकुर जी को, ठाकुर जी का इतना गोपनीय रखना चाहिए भाव। हमारे रसिक जन वृंदावन के कहते हैं कि रस बतावे से रस घटे, रस बतावे ते रस घटे। रस बांटने से रस नहीं घटता है, रस बतावे से रस घटे। इसलिए बताओ नहीं, गोपनीय रखो। हमने, हमारा कहीं पॉडकास्ट था, वहां पे हमने एक बरसाने के बाबा का जिक्र कर दिया, नाम भी नहीं लिया उनका। मैंने जानबूझ के नाम नहीं लिया कि लोग बाग भीड़ नहीं लगा दें। बेचारे बाबा का कुछ दिन पहले फोन आया, देखो आप इस बात को बहुत सीरियसली सुनना, जो लाइव सुन रहे हैं वो भी। बाबा बेचारे रोए फोन पे, मुझसे बोले भैया तुमने काय को कह दियो। मैंने बाबा मैंने नाम थोड़ी लियो आपको। बोले तुमने नाम ना लियो, लेकिन दारी के आए गए मेरी कुटिया पे कई लोग खोजते खोजते, और तो यूं कह रहे हैं तुम्हें उनके ठाकुर जी की पता चले, हमारे ठाकुर जी की बताओ। मैंने कि बाबा, बोले वाह डिलीट करवाओ। मैंने कि कहाँ कहाँ से करवाऊँ, वो तो सब जगह पहुंच गए हो। तो बोले अम्मू को, तो मुझे फिर उस रात नींद नहीं आई। मैंने कि महात्मा बेचारे, इनका बोलना ही नहीं चाहिए था, बताना ही नहीं चाहिए था। लोग बाग खोजते खोजते पहुंच गए उनकी कुटिया पे। भैया रस की चर्चा मत कहो ज्यादा। हम मंच से कह दें सुन लो, भाव रखो चित्त में, अच्छे से उसका रखो। अपनी सेवा के भी जो आपको अनुभव होते हैं उनको भी गोपनीय रखो, चित्त में रखो, और होने दो। बहुत कुछ करेंगे ठाकुर जी अभी। आप एक बार में ही इतने ज्यादा क्यों उछलने लग जाते हैं? हमारे ठाकुर जी ने ऐसा किया। रस बतावे से रस घटे। ठाकुर जी चैतन्य है। और तीसरा, ठाकुर जी आनंद हैं। यदि उस चैतन्यता का आपने बखान नहीं किया तो वही ठाकुर जी आनंद प्रदान करेंगे, वही ठाकुर जी आनंद में भर देंगे, बहुत सुख देंगे। तो भगवान के 3 रूप हैं। इस प्रकार भागवत जी के महात्म का ये प्रथम श्लोक। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। व्यास मंच के ठीक बगल में पूज्य महाराज जी विराज रहे हैं। महाराज जी को बारंबार वंदन है। जिनकी आज्ञा से, जिनकी कृपा से हम आप सब लोग आज हापुड़ में कथा श्रवणार्थ उपस्थित हुए हैं। आप सब श्रोताओं की ओर से पूज्य महाराज जी को बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। आज महात्म का प्रसंग है, थोड़ा प्रसंग में चलें, भागवत जी का महात्म सुन लें। नारद जी महाराज ने पृथ्वी भ्रमण करने की इच्छा प्रकट की, और जैसे ही नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करते करते सब जगह गए, पर सब जगह उनके हृदय को शांति नहीं मिली।
तभी वे वृंदावन आए। तो वृंदावन में उन्होंने क्या देखा कि वृंदावन में एक परम सुंदरी युवती यमुना जी के तट पर बैठी है, रुदन कर रही है। उसकी गोद में 2 बालक लेटे हैं। वो दोनों बालक वृद्ध हो गए हैं तो बालक, पर उनके बाल पक चुके हैं, दाढ़ी मूछ निकल आई है। एक विचित्र सा दृश्य था। बालक थे लेकिन वृद्धावस्था के बालक। नारद जी महाराज देख करके चौंक गए, बोले ये कुछ विचित्र सा दृश्य है, यमुना जी के तट पर परम सुंदरी और उसकी गोद में वृद्ध बालक। तो उन्होंने उस कन्या से पूछा कि देवी आप कौन हो और ये तुम्हारी गोद में 2 कौन है? अहम भक्तिर्तिख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। युवती ने बताया मैं भक्ति हूं, साक्षात भक्ति। नारद जी ने सुनते ही कि ये भक्ति है दंडवत प्रणाम किया। बोले ओहो आप साक्षात भक्ति महारानी, आपकी कृपा से ही हम सब वैष्णव ठाकुर जी को प्राप्त कर रहे हैं, बड़ी कृपा, आज आपके दर्शन हो गए। और ये दोनों कौन है आपकी गोद में? बोले ये दोनों मेरे बालक हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी बोले इनकी वृद्धावस्था क्यों है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। तब भक्ति कहती हैं कि संसार के सब लोग मेरा आश्रय तो लेते हैं, मतलब भक्ति का आश्रय तो लेते हैं, पर मेरे 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इनका आश्रय कोई नहीं लेता, इसलिए ये दोनों वृद्ध हैं। बंधुओं एक बात बहुत ध्यान से सुनना, वृंदावन को भजने के बाद, परम प्रेम लक्षणा भक्ति जीवन में आने के बाद भी कई बार आपकी जीवन की घटनाएं यदि आपको झकझोर देती हैं तो इसका मतलब क्या है? भक्ति के जीवन में आने के बाद भी आप परेशान होते हो, इसका मतलब है कि भक्ति जो है वो प्रसन्न नहीं है। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। भक्ति यदि जीवन में आएगी तो फिर संसार के उतार चढ़ाव में भी आप सम ही रहोगे, वहां आप विचलित नहीं हो सकते। हम कोई अपनी प्रशंसा के रूप में नहीं कह रहे, पर एक बात बोल रहे हैं, हम भी गृहस्थी हैं, हमारा भी परिवार है, वो बात अलग है, ब्याह नहीं हुआ पर परिवार तो है। हमारे परिवार में भी बहुत कुछ चल रहा होता है और उसके बीच ये लगातार कथाएं, कल बिसौली बदायूं के पास पूरी करके आए, आज यहां प्रारंभ कर रहे हैं, 28 को यहां विश्राम करेंगे, 29 से वृंदावन में करेंगे, 5 को वृंदावन में पूरी करेंगे, 6 से ऋषिकेश में करेंगे। क्या हमारे जीवन में कुछ नहीं होता होगा? हमारे घर परिवार में कुछ घटनाएं नहीं होती होंगी, कुछ ऐसी बात नहीं होती होगी जिससे चिंता होती हो? बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ निज जीवन में भी होता है। कई बार बहुत बुखार भी होता है तब भी कथा करने आते हैं। आप लोगों के पास तो बहाना हो सकता है कथा ना सुनने का, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, बुखार है, हम क्या बहाना बनाएं? महाराज जी चाहे आपके सिर में दर्द हो, चाहे आपके पैर में दर्द हो, पेट, कथा तो करनी ही पड़ेगी, चाहे 2 घंटा विलंब से करो, कथा तो हमें ही आके करनी पड़ेगी। लेकिन इन सब परिस्थितियों में अपने 9 वर्ष के कथा जीवन का बहुत बड़ा अनुभव नहीं है, पर 9 वर्ष का एक अनुभव बता रहे हैं। बहुत भयावह परिस्थितियां भी परिवार में होती हैं, लेकिन फिर भी भागवत जी की कृपा से, भगवत भागवती कथा कहने के प्रभाव से हृदय सम रहता है, हृदय में ज्यादा विचलनता नहीं आती, और यही भक्ति आपके चित्त में है, इस बात का प्रमाण है। मैं टूट गया, मैं हार गया, परिस्थिति ऐसी आई कि मैं बिखर गया, ये बात संसार के लोग करते हैं, वैष्णव नहीं करता। हर परिस्थिति में सम रहता है वैष्णव। हमारे व्यास मंच पर जिन्होंने सुशोभित करके किसी काल के लोगों को भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाया, परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री डोंगरे जी महाराज। जिस काल में आधुनिक व्यवस्थाएं नहीं थी, जिस काल में टीवी नहीं था, जिस काल में लोगों के पास में कथा सुनने का एक ही तरीका था, क्या? पंडाल में जाओ सुनो। उस काल में लाखों वैष्णवों को भगवत प्रेम सिखाया श्री डोंगरे जी महाराज ने। इतने बड़े बड़े सेठ साहूकारों के यहां उन्होंने कथा की, इतनी बड़ी बड़ी कथाएं गुजरात में की, और वे कथा करते थे तो उनका स्वरूप नीचे मुख करके, जैसे कभी कभी
व्यास मंच पे दास के साथ भी होता है कि मेरे नेत्र बंद हो जाते हैं, कथा में कहता रहता हूँ। पर महाराज जी के साथ ऐसा था कि वो नीचे मुख करके कथा सुनाते थे, श्रोताओं को देखते ही नहीं थे, ऐसे ही करके पूरी कथा कहते थे। लाखों की तादाद में लोग कथा में आते थे। संभवतः पूज्य महाराज जी ने दर्शन किया होगा डोंगरे जी महाराज का। उनका नियम था, ये हमारी शिक्षा के लिए भी है ये बात, आप लोगों के लिए भी, उनका नियम था कथा में जो भी प्राप्त होता था, जो भी दक्षिणा मिलती थी, जो भी लोग चढ़ा देते थे, जो भी उनको कुछ देते थे, वो सब इकट्ठा करते और 7वें दिन वहां पर उतनी धनराशि से एक अन्य क्षेत्र चालू कर देते उसी नगर में, कि यहां आने वाले सब वैष्णवों को प्रसादी की व्यवस्था इसी धनराशि से हो। आज भी कितने नगरों में महाराज जी के अन्य क्षेत्र चल रहे हैं। उनकी धर्म पत्नी जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो ऐसा सुना गया है कि महाराज जी के पास अंतिम संस्कार करने के लिए भी धनराशि नहीं थी। बड़े बड़े धनाढ्य वहां पर सामने खड़े थे और वे सब एक इशारे पर कर सकते थे सब व्यवस्थाएं, पर महाराज जी का ऐसा नियम था नहीं। तब उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी के ही कानों के कुंडल और जो स्वर्ण के 2-3 आभूषण थे उनको बेच करके जो धन मिला उससे संस्कार किया, उससे ब्राह्मण भोज आदि सब कराए। मन स्थिर, एक वैष्णव का दर्शन है। वैष्णव, आप तिलक लगा करके घूम रहे हो, आप कंठी पहन के घूम रहे हो, हाथ में माला जीली लेके घूम रहे हो, ये आपका बाह्य दर्शन हो सकता है, पर वास्तव में वैष्णवता तब पता चलती है जब आपकी विषम परिस्थिति आई और उस समय में आपकी बुद्धि, विवेक, वाणी किस प्रकार का निर्णय लेती है, किस प्रकार का व्यवहार करती है, उससे पता चलता है कि आप वैष्णव हो कि नहीं हो।